A very fresh good morning to all of you. Welcome once again to your maths class. Students, today we are going to start our new chapter, chapter 8, Introduction to Trigonometry. Trigonometry, क्या होता है बच्चों trigonometry? The word trigonometry is derived from the Greek word tri. Tri means three, gon means side and metron means measure. Means three sides का measure. तो अगर हम सही बात करें ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब हुआ. ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. इसमें हम एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ेंगे. ठीक है. और बच्चों एक खास बात जो हम याद रखेंगे वो ये है, इन ट्रिग्नोमेट्री वी यूज़ ओनली राइट एंगल ट्राइंगल. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जिस ट्राइंगल की हम साइड्स और एंगल्स को स्टडी करेंगे वो कौन सी होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्राइंगल ही होनी चाहिए. ये हमारा जो है एक मेन यहाँ पर पॉइंट रहेगा. ओके, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का. बच्चों सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की. क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. मतलब क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स और लेंथ के बीच में एक रेशियो तो होगा, लेकिन जो हम एंगल इसमें कंसीडर करेंगे वो एक्यूट एंगल होगा. राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है और बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं. तो जो हम रेशोज़ लगाएंगे वो उन दोनों एक्यूट एंगल्स पर लगाएंगे. राइट एंगल पर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगेगा. ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. हमारे पास कुछ रेशियोज़ आएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आएंगे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज़ होंगे. ठीक है. वो रेशियोज़ कैसे होंगे अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखिए फिगर, ये हमारे पास बना हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पर वो है राइट एंगल. ठीक है. आपको ये पता है ए सी क्या कहलाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कैसा होता है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड. अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी दोनों ही कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स हैं. अगर एंगल ए की बात करें तो उसके लिए ए बी जो है वो क्या कहलाएगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. एडजेसेंट का क्या मतलब हुआ बच्चों, क्योंकि इस साइड पर एंगल ए हमारा बना हुआ है, जिसे हम बेस भी बोल सकते हैं. और अगर बी सी की बात करें तो वो हो गई हमारी साइड अपोजिट टू एंगल ए. उसके सामने वाली साइड है ना एंगल ए के सामने, तो इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, और इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं. ठीक है. अब इन तीनों साइड्स के रेशियोज से किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाएंगे वो हम देखते हैं. बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा साइन ऑफ एंगल ए. हम एंगल ए के लिए लेंगे. ठीक है, क्योंकि ए जो है हमारा एक्यूट एंगल है. इसको हम डिनोट करते हैं बाय साइन ए, SIN. ध्यान से देखिए, डिनोट करेंगे साइन ए से. और ये रेशियो आपको याद रखने हैं, ये किसके बराबर होगा हमेशा, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज. ठीक है. साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए हमारे पास क्या रहेगी, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ हमारे पास, AC. ठीक है. तो अगर हम आसान भाषा में कहें तो साइन ए किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. उसी तरह से बात करें कोसाइन ऑफ ए, जिसको हम लिखेंगे कॉस ए. ठीक है, कॉस ए लिखेंगे, और ये होगा हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, बेस. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तो कोस ए का फॉर्मूला हो गया बेस ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तीसरा रेशियो आता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम डिनोट करेंगे बाय tan ए, और वो किसके बराबर होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. अपोजिट मीन्स परपेंडिकुलर और एडजेसेंट मीन्स बेस. तो tan ए का फॉर्मूला हो गया P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. तो बच्चों ध्यान से देखिए, साइन ए क्या हो गया हमारे पास, शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए इज P अपॉन H, cos A इज B अपॉन H एंड tan A इज P अपॉन B. ठीक है. ये हमारे तीन जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं. इसके अलावा हमारे पास अभी तीन और रेशियोज़ आएंगे जिन्हें हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियोज़. आइए देखते हैं वो क्या हैं.
रेसिप्रोकल्स रेशियो देखिए, फर्स्ट है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट क्या होता है बेटा? साइन का रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसे हम लिखेंगे शॉर्टकट में कैसे? कॉसेक ए। कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। साइन ए था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक ए क्या हो गया बच्चों? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकेंड रेसिप्रोकल रेशियो है सिकेंट ऑफ एंगल ए, और सिकेंट क्या है? कोसाइन का जो है हमारे पास रेसिप्रोकल है, मीन्स सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। और कॉस ए था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सिकेंट ए क्या हो गया? सेक ए क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। थर्ड रेसिप्रोकल रेशियो है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। जो रेसिप्रोकल होगा हमारे पास टेंजेंट का, यानी 1 अपॉन टेंजेंट। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, और वो क्या हो जाएगा? टेन ए का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया हमारे पास बच्चों? अगर हम देखें कॉसिकेंट ए क्या? कॉसेक ए हो गया एच अपॉन पी, सिकेंट ए हो गया एच अपॉन बी, और कोट ए हो गया बी अपॉन पी। ओके, गॉट इट। तो बच्चों देखिए हमारे पास टोटल हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, फर्स्ट रेशियो था साइन ए पी अपॉन एच, सेकेंड इज कोस ए बी अपॉन एच, थर्ड इज टेन ए पी अपॉन बी। उसके बाद रेसिप्रोकल रेशियोज आए कोसेक ए एच अपॉन पी, सिकेंट ए सेक ए एच अपॉन बी, और कोट ए बी अपॉन पी। ठीक है, अब इस तरह से आपको ये रेशियोज जो है याद रखने हैं, इनके बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आएंगे जो हम सॉल्व करेंगे। अब मैंने देखो नीचे लिखा है एक ट्रिक टू रिमेंबर टी रेशियोज। क्या करते हैं कि अभी आपके लिए नया टॉपिक है, आपको लगेगा कि ये हमें याद रखने में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम साइन ए पी अपॉन एच होना चाहिए, कॉस ए बी अपॉन एच होना चाहिए। तो बेटा ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं। देखिए साइन ए किसके बराबर था? पी अपॉन एच के बराबर, कॉस ए था बी अपॉन एच के बराबर, और टेन ए था पी अपॉन बी के बराबर। तीन रेशियोज को याद रखने के लिए देखिए हमने क्या बनाया। पी से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर पंडित, बी बद्री, पी प्रसाद, एच हरी और बी बोल। तो क्या ट्रिक हो गई बेटा? ये आप याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ओके, अच्छी है ना ये ट्रिक आपके लिए? खेल खेल में भी कभी कभी मैथ्स को करना चाहिए, ठीक है ना? तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको देखो 3 रेशियोज याद हो जाएंगे, और उसके बाद उसके रेसिप्रोकल आप लिख पाएंगे, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ट्रिक रहेगी? पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं साइन ए पी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच, और टेन ए बी अपॉन पी। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि टी रेशियोज पे यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आएंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें कोई एक रेशियो दिया होता है, और एक रेशियो से हम बाकी बचे हुए पांचों रेशियोज जो हैं वो हम निकाल सकते हैं। टोटल 6 रेशियोज होते हैं ना हमारे पास, तो एक रेशियो दिया होगा, हम बाकी 5 रेशियोज निकाल सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन ए दिया हुआ है 3/4। अब अगर अपने रेशियोज को आप रिवाइज करिए तो साइन ए की वैल्यू किसके बराबर होती है? पी अपॉन एच के बराबर। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों हमेशा, कि जो एंगल यहाँ पर लिखा होता है ना रेशियो के साथ, वो कोशिश करिए आप कि उसको हमेशा बेस की तरफ लीजिए। इससे आपको ही क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, क्योंकि नॉर्मली हम हमेशा क्या करते हैं? बेस यहीं पर लेते हैं, है ना? इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि जो एंगल रेशियो के साथ लगा हुआ है उसे आप अपने बेस की तरफ ही लें। ठीक है, इसीलिए मैंने ए को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जो भी रेशियो के साथ एंगल लगा हुआ है, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, वो एक्यूट एंगल होगा। कभी भी वो पॉइंट आप राइट एंगल पर नहीं बनाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो साइन ए था इसलिए ए यहाँ रखा है मैंने, बी पर राइट एंगल बनाया है, और सी ऊपर के वर्टेक्स पर रखा है। ठीक है, अब P अपॉन एच मीन्स P की वैल्यू हो गई 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब हमें अगर सारे रेशियोज चाहिए तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी चाहिएंगी। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर थर्ड साइड को निकाल लेंगे। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, तो ए बी यानी बेस किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। सो आ गया आपके पास 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन 16 माइनस 9 रूट यानी रूट 7। तो बेस की वैल्यू आ गई आपके पास रूट 7। और एक बार तीनों साइड्स आ जाती हैं फिर तो रेशियोज में हमें कोई मुश्किल नहीं है। हमें पता है कॉस ए होगी बी अपॉन एच मीन्स रूट 7/4। टेन ए इज पी अपॉन बी, तो वो क्या
होगा 3/√7. Cosec A is h upon p 4/3. Secant A is h upon b 4/√7 and cot A is equal to b by p √7/3. समझ रहे हैं बच्चों? तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे. हमें एक रेशियो दिया हुआ है. एक रेशियो का मतलब क्या हो गया? वो दो साइड्स का रेशियो है. मीन्स हमें दो ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई हैं. थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. और तीनों साइड्स आ जाएंगी तो हम बाकी बचे हुए 5 रेशियोज को निकाल सकते हैं. ठीक है, उम्मीद करती हूँ इस तरह का क्वेश्चन आपको ये अब क्लियर हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. गिवन 15 cot A equals 8. फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमें दिया हुआ है 15 cot A. इसका क्या मतलब हुआ? हम cot A की वैल्यू निकालेंगे तो 15 जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा. cot A हो गया 8/15. अब हमारा क्वेश्चन फिर से आसान हो गया. हमें पता है cot A होता है b अपॉन p. तो b पर हमने ले लिया 8 और p पर हमने ले लिया 15. फिर से ध्यान से देखिए, cot के साथ a लगा हुआ था तो मैंने a यहाँ पर लिया है, यहाँ बेस पर लिया है. ठीक है, a को एक्यूट एंगल बेस पर लिया है. अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे थर्ड साइड निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज. तो AC हो गया हमारे पास AB² + BC² का रूट. सॉल्व करने पर क्या आया बच्चों? √289 मीन्स 17. h की वैल्यू हमें मिल गई है 17. तीनों साइड्स मिल गई हैं. अब हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहा, हम सारे रेशियोज बता सकते हैं. sin A is P upon H मीन्स 15/17. cos A is B upon H 8/17. tan A is P upon B 15/8. cosec A is H upon P means 17/15 and sec A is equal to H by B means 17/8. ठीक है, तो क्वेश्चन पहले के जैसा ही था, बस थोड़ा सा ये यहाँ पर 15 cot A दे रखा था. तो आपने ध्यान रखना है कि जो 15 है वो नीचे जाकर 8 के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो cot A हमारे पास 8/15 बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. tan A is equal to 1/√3. फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी. थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए. एक बार तो रेशियोज जो हैं वो ए एंगल के साथ हैं और एक बार रेशियोज सी एंगल के साथ हैं. मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं हमारे वो एक्यूट एंगल्स पर लगते हैं. और एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं. एंगल ए भी एक्यूट है और एंगल सी भी एक्यूट है. ठीक है, सबसे पहले तो वही काम कि tan A जो है वो रेशो होता है P अपॉन B. तो P की वैल्यू हो गई 1 और B की वैल्यू हो गई √3. पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने AC यानी हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, वो हमारे पास आ गया 2. इतना काम तो आप कर ही सकते हैं. ठीक है, अब जब साइन A की बात आई वो भी आपके लिए थोड़ा आसान हो गया. P अपॉन H 1/2 लिख दिया आपने और cos A B अपॉन H √3/2. लेकिन जब हम बात करेंगे एंगल C की, ध्यान से देखिए, C के जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है हमारे पास? BC. तो इन केस ऑफ एंगल C जो बेस है वो बन जाएगा BC और जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा AB. इस चीज़ पर स्पेशल ध्यान दीजिए बच्चों, प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान देना, नहीं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं. ठीक है, ध्यान से देखिए, जो C एंगल है वो बेस BC पर बना है. ठीक है, तो कोई भी हमारे पास इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल होगा, दो एक्यूट एंगल्स A और C, उन दोनों के लिए जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो एक्सचेंज हो जाते हैं. जो A के लिए बेस है वो C के लिए परपेंडिकुलर है और जो A के लिए परपेंडिकुलर है वो C के लिए बेस है. इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है. और हाइपोटेन्यूज जो है वो दोनों के लिए ही सेम रहेगा, AC रहेगा. ठीक है, तो साइन C की वैल्यू P अपॉन H और साइन C के लिए P है हमारे पास √3 और H है 2. तो साइन C की वैल्यू हो गई √3/2 और cos C की वैल्यू B अपॉन H वो हो जाएगी 1/2. समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो हमसे किसी भी एंगल के लिए पूछा जा सकता है. दो एक्यूट एंगल हैं, दोनों के लिए ही टी रेशियोज हमसे पूछे जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि हमारा आज का ये जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है वैसे तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री, बट आई होप कि ये आपको जो है समझ आ गया है. ट्री रेशियोज़ निकालने, टी रेशियोज़ के क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या है साइन ए, क्या है कॉस ए, टैन ए, और जो ट्रिक मैंने आपको बताई वो रेशियोज़ को याद रखने के लिए, उससे आप रेशियोज़ भी याद रख सकते हैं. ठीक है, और इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे. एक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी 5 रेशियोज़ आप निकाल सकते हैं. तो आज का ये जो हमारा वर्कशीट आया है, इस वर्कशीट को आपको अब सॉल्व करना है. ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.